नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर ऑल स्टार साइन। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं देख सकते हैं, जिस भी राशि से आप बिलोंग करते हो आप इसे देख सकते हैं। ये रीडिंग में हर बार उन लोगों के लिए बनाती हूँ जिनके भी रिलेशनशिप में किसी तीसरे इंसान की प्रेजेंस की वजह से अप एंड डाउन फेजेस चल रहे हैं, आपके पार्टनर सही से ध्यान नहीं दे रहे हैं एंड बट ये जनरल वे में होती है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उसे क्लेम करें, बट डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी पर्सनल रीडिंग अगर करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एंजलिक मैसेज क्या है यू वर्सेस थर्ड पार्टी पे? यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है एंजलिक मैसेज। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. जिस blessings की आप रखते हो आकांक्षाएं की चीजें हो सकता है जल्दी कुछ लोगों को खुशियां कम बैक हो जाएं, तो होप फॉर द बेस्ट। एंड कभी कभी लाइफ में ना पड़ाव आ जाता है, लोगों को फेस करना पड़ता है। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन लगा रहता है ना। चलिए देखती हूँ प्रेजेंट में ना, पहले देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है फीलिंग्स आपको लेके, है ना। वो न्यू वर्सेस थर्ड पार्टी पे सोच क्या है, बट आपको लेके क्या है। तो अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को 1 रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, इनको लेके यूनिवर्स मुझे बताएं। जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं उनके पर्सन की क्या है थॉट्स, फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। अब आपको हो गया ऐसा तो मैम कुछ है नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पैशनेट कुछ चीजों को लेके सोच रहे हैं, आपको लेके पैशनेट लव इनका दिख रहा है। कुछ सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए कोई एक्शंस लेना चाह रहे हैं, ऐसी कोई एक चीजों में दिख रही है इनकी सोच। काफी ज्यादा एग्रेशन वाली एनर्जीज दिखती हैं, एग्रेसिव बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें इनको अंदर ही अंदर ट्रिगर कर रही है, जिसके लिए शायद ये कोई एक्शंस प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ में। चलिए देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। देखो आपको लेके सोचते हैं तो कुछ एक नई शुरुआत, नए टेक, नहीं कुछ नया ढंग से कुछ समझाने की चाहत। हो सकता है कई बार कुछ चीजें समझा चुके हैं आपको, बट स्टिल ये इंसान कुछ प्रोग्रेस करने के लिए थोड़ा सा लॉजिकल होते हुए दिख रहे हैं। तो आपको लेके तो कार्ड्स काफी पॉजिटिव है भाई। अगर आप इनसे शादीशुदा हो या जैसा भी रिश्ता है, तो देखो बच्चे अगर हैं तो बच्चों के लिए एक सोच है। ये कुछ तो है जो रिसेंट में आपके तरफ में कोई एक्शंस लेंगे अपने घर को बचाने के लिए, अपनी चीजों को लेके। बट अगेन कहूंगी इनका ना थोड़ा सा क्लेवर वाला सोच दिख रहा है। मतलब है तो पॉजिटिव, आपको लेके कहूंगी जो भी एक्शन है चीजें हैं पॉजिटिव हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजों को बैलेंस करने के लिए कभी कभी लोग क्लेवरनेस, कनिंग एनर्जीज कहूंगी ज्यादा दिख रहे हैं। जुनून तो सवार है, तो कुछ कनिंग वे में कुछ चीजें ये इंसान आपकी तरफ में कर सकते हैं, जो शायद आपको समझ में आए या ना आए, वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं। हाँ देखो इनका तीसरा जो भी है उनकी तरफ में भी एक बॉन्ड शेयर करते हुए, मतलब कहीं ना कहीं इनकी सोच में आ रही है। आपकी तरफ भले ही देख रहे हो, लेकिन दिख रहा है कि बाहरी लोगों की इर्द गिर्द चीजें, या अपने आप को दूसरों के सामने भी अच्छा प्रूव करना एंड आपके आगे भी प्रूव अच्छा करना, वो कहूंगी दिख रहा है कि दूसरों को लेके कुछ चीजें समझाने की चाहत। मतलब या तो तीसरा इंसान या कुछ बाहरी ऐसी चीजें हैं जिसे समझाने के लिए कोई एक्शन से लेते हुए दिख रहे हैं, क्विक। आई थिंक जिनकी केसेस में अगर कम्युनिकेशंस होती है ना, आई थिंक यहाँ पे कुछ ऐसी मैनिपुलेटिव बातें या कुछ ऐसी चीजें होंगी। देखो लड़ाई झगड़े कलेश करके ये कुछ चीजें एक्शंस नहीं लेना चाहते हैं, बट अपनी बात भी रह जाए, कुछ इस तरह की चीजें करे, कुछ ऐसी वर्डिंग यूज करे कि आप शांत हो जाओ, वो जरूर कहेंगे। तो ये तभी मैं कह रही हूँ यहाँ पे कनिंग एनर्जीज आ रही है कि अपनी बात पे ये जो कायम है, जो करवाना चाह रहे हैं। तो कुछ चीजें हो सकती हैं कि आपको आपकी तरफ में करवाना के लिए, कुछ करने के लिए कुछ चीजें करवाएं। तो दिख रहे हैं इमोशंस है, फीलिंग्स है, लव तो है। अब आप कहोगे मैम ऐसा तो मुझे कोई लव दिखता नहीं है, कई बार ऐसी चीजें हो गई है। लव है, बट यहाँ पे कनिंग फैक्टर दिख रहा है, स्मार्टली हैंडल करने की सोच रहे हैं ये कुछ चीजें, या किसी के थ्रू से
कोई ऐसा हो जो आप दोनों का कॉमन हो, तो या कोई बच्चे हैं तो उनको लेके ढाल बना के, कहते हैं ना, यहाँ पे देखो एक ना एनर्जीज ढाल वाली आ रही है कि किसी का सहारा लेके भी कर सकते हैं या खुद भी, या किसी की ऐसी बातों को कह के कि आप शांत हो जाओ, ऐसी कोई ऐसी बातें कह दे कि अब आप उससे ज्यादा कुछ कर ही ना पाओ, वैसी वाली मीठी शुगर कोटेड कनिंग वर्ड्स कहूंगी आपके पर्सन सोचते हैं आपको लेके करने का। ओ माय गॉड, 7 दिन पहले भी अगर जिनकी कम्युनिकेशन होती है, भले लड़ाई झगड़े कर लो या जो कर लो, ये कनिंग वे में कुछ चीजें करने के लिए आए थे या झूठ बोले हैं आपसे। हो सकता है ये जिनकी भी एनर्जी या 7 हफ्तों के अंतराल में कहूंगी या 7 दिनों के अंतराल में झगड़े कलेश हुआ है, आपने इनके झूठ को पकड़ा या जो भी चीजें हैं, वो तितर बितर कुछ चीजें हुई हैं, इन्होंने जो किया वो रॉन्ग स्टेप्स हो गया, तो ये चीजें कुछ लोगों का हुआ है कुछ हफ्तों के या कहूंगी डेज के अंतराल में। बट अगेन यू आर अ लाइफ, कहूंगी आप इनके लाइफ हो, जिंदगी हो, एंड बच्चे हैं तो बच्चों से भर भर कर प्यार दिखता है। झूठ बोलते हैं बहुत ज्यादा। देखो इन फ्यूचर्स अगर कहूँ ना, इनका लग रहा है कि आने वाले जो 10 दिन हैं, आने वाले, देखो इनकी इंट्यूशंस की मैं क्या ही कहूँ, इनको लग रहा है कुछ चीजें खोते हुए जा रहे हैं, या फिर अगर अभी ये काम मैंने नहीं किया तो आगे जाके शायद आप कुछ ज्यादा कुछ नेगेटिव स्टेप उठा लो, या कुछ ऐसा गलत ना हो जाए, या इनका दिल दुखने वाला है, कुछ चीजें डिस्टर्बेंस, ये इनकी इंट्यूशंस कह रही है। तभी कहूंगी यहाँ पे क्विक एक्शंस लेने की सोच तो है, बट थोड़ा सा मिस्टेक्स ये इंसान करेंगे कभी कभी ना, पैशन में आके जबरदस्ती कुछ ये चीजों में, तो थोड़ा सा तो होता है। या आप भी कहूंगी कि आप भी काफी स्मार्ट हो, कई बार अगर ये चीजें की हैं पर्सन ने, तो आप भी अब उनको पूरी तरह से कहते हैं समझते हैं। जिनके साथ में हम एक रिलेशनशिप बॉन्ड्स में रहते हैं, तो भाई उनको समझना तो सब कोई कहीं ना कहीं समझने लगते हैं लोग एक दूसरे को। तो वो चीजें इनकी आने वाले कुछ टाइम के लिए अगर फ्यूचर्स के नाम पे अगर बोलूं, तो ये डिस्टर्ब है, हार्ट ब्रोकन है कि क्या होगा क्या होगा, चिंते में बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड है, एंड इनको लग रहा है कि मतलब पता नहीं क्यों थोड़ा सा हेल्थ इशू सफरिंग भी ये दिख रहे हैं आने वाले कुछ टाइम के लिए, इनकी सोच में दिख रहा है कि ओवर थिंकिंग, आपके पार्टनर अगर कहूँ तो कुछ चीजों को लेकर डरते हुए दिख रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, या कोई स्टेप या कोई कम्युनिकेशन करे तो कुछ अलग चीजें हो जाए, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी ज्यादा हाई दिख रही है, तो वो चीजें तो है। कोई घर परिवार का कोई बुजुर्ग हो सकता है जो इनको सपोर्ट भी करे, वो भी दिख रहा है, बट आपको लेके तो भाई आपसे डरते भी हैं और आपके लिए बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, शायद मौका मिले ना मिले, झगड़ा भी हो जा रहा है, तो आई थिंक कुछ हफ्तों पहले कुछ झगड़े हुए हैं, या कुछ लोगों के डेज भी कह सकती हूँ कि कम्युनिकेशन में बिखर गई चीजें, हाइपर हो गए आप या आपके पर्सन, वो चीजें दिख रही हैं, या जो सोच के कुछ चीजें की थी इन्होंने, स्टेप अप लिया था पीछे कुछ दिनों के पहले अगर कहूँ, तो वो स्टेप रॉन्ग हो गया है। ये तो आपकी एनर्जीज है, मतलब आपके पार्टनर की आपके तरफ में, देखती हूँ क्या है थर्ड पार्टी, चाहे वो कोई घर परिवार का हो या फिर कोई लव रिलेशनशिप वाला पर्सन हो या फ्रेंड में से हो, उनके तरफ की देखती हूँ कि क्या है प्रेजेंट, क्या सोचते हैं, किस तरह से हैं रिश्ते में। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की थर्ड पार्टी की तरफ में क्या है सोच, क्या है फीलिंग्स, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं, थर्ड पार्टी की तरफ में क्या है सोच, यूनिवर्स मुझे बताएं, तीसरे की तरफ में क्या इंटेंशन है, चाहे वो कोई घर परिवार का हो या फिर लव रिलेशनशिप वाला पर्सन हो, जो भी वो थर्ड पार्टी है, कैसे सोच में है, क्या करते दिख रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, यूनिवर्स मुझे बताएं। ओह माय गॉड, यहाँ तो सिचुएशंस बड़ी नाजुक है, अगर कहूँ तो यहाँ पे कलेश ही हुआ पड़ा है, झगड़े लड़ाई, या फिर मल्टीपल्स लोग भी कह सकती हूँ ये चीजें हैं, या बाहरी कुछ समस्याएं भी घर कर गई हैं, तीसरे की तरफ में एडजस्टमेंट में इश्यूज दिख रही है। अब देखती हूँ दिल दिमाग में क्या बातें हैं। माय गॉड, यहाँ पे कुछ तो है जो लस्ट कहते हैं, अट्रैक्शंस कहते हैं, मतलब कहते हैं, मतलब के लिए भी जुड़ाव कह सकती हूँ, भले ये आपसे प्यार करते हो लेकिन इधर भी कहूंगी कुछ प्रॉफिट्स हैं, मतलब हैं, या वो तीसरा जो भी है वो इनसे प्रॉफिट लेता है, तो वो चीजें हैं दिखती तो है, बट कलेश वाली सिचुएशन चले, इट मीन्स की प्रेजेंट में ही लड़ाइयाँ हुई पड़ी है, कमिटमेंट की इश्यूज चल रही हैं, तीसरे की तरफ में कहूँ तो कमिटमेंट इश्यूज, कम्युनिकेशंस तो हो रही हैं, इतना तो कहूंगी कि बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्स की एनर्जीज है, इट मीन्स की कम्युनिकेशंस तो है, बातें तो होती हैं,
बट बातों में तकरार ज़्यादा है, उठा-पटक ज़्यादा हो रहा है, स्टॉकिंग भी है। ये कुछ समझाते हैं, वो हो सकता है कुछ और समझ लेते हैं, तो वो चीज़ों में दिख रही है। इनका ना कुछ है कि देखो आपके पर्सन की सबसे बड़ी कमी पता है क्या है? ये सोचते हैं कि मैं जिस तरह से कुछ चलाऊँ ना, तो उसी तरह से दुनिया चले। ऐसा नहीं है। तो ये आपके पर्सन की ओवर स्मार्टनेस है या जो भी कह लो कि मैं इस तरह से चलाऊँगा तो चल जाएँगे। भाई सबको अपना-अपना दिमाग होता है, हर कोई अपने दिमाग से चलता है, तो आप सोचोगे कि मैं ये करूँ तो ये हो जाएगा, नहीं। तो इनका कोई एक्शंस, कोई डिसीज़न समझ में नहीं आ रहा है तीसरे को, लड़ाइयाँ भर-भर के हो रही है एंड एक्शंस भी हो रहा है, कम्युनिकेशंस भी भर-भर कर हो रही है, लड़ाइयाँ भी भर-भर कर हो रही है। या कहूँगी तीसरे की तरफ में अगर कोई मल्टीपल कोई लोग हैं, तो उससे भी कहूँगी कुछ चीज़ें उलझ जा रही हैं, है ना? या तीसरा इंसान ने हो सकता है कुछ गलतियाँ की हैं जो इनको अच्छा पसंद नहीं आ रहा है। मतलब इनको कुछ अच्छा पसंद ना आए तो भले मतलब ऐसा नहीं होता है ना, वो चीज़ें दिख रही हैं। तो ये इधर तो बहुत ही ज़्यादा बिखरी हुई एनर्जीज़ हैं, डिस्टर्ब एनर्जीज़ हैं। आपके तरफ में जितना फ़िलहाल डिस्टर्बेंस नहीं दिख रहा है, यहाँ तो भर-भर कर डिस्टर्बेंस दिख रहा है। बीते कुछ टाइम पहले कुछ चीज़ें कमिट की थी, जो फ़िलहाल फिर कमिटमेंट से मुकर गए या वो इंसान नहीं कमिट कर रहा है, तो यहाँ पे भर-भर कर तू-तू, मैं कहते हैं ना, वो चीज़ें दिख रही हैं। संयम, पेशेंस आगे जाके सोच रहे हैं कि मुझे रखना पड़ेगा, थोड़ा शांत होना पड़ेगा, कुछ चीज़ें देखो ये ना कुछ डिवाइन से भी कहते हैं ना मैनिफेस्ट करके समझना चाह रहे हैं। अकेले में कहूँगी ये समझना चाह रहे हैं कि एग्ज़ैक्टली क्या करूँ इन फ्यूचर्स पे जगलिंग है। आप नहीं सुनते हो सकता है कुछ चीज़ें, ये नहीं सुनते हैं तीसरे इंसान कुछ चीज़ें, तो ये करें क्या? थोड़ा-सा फँसे हुए तो हैं, तो फिलहाल आपकी तरफ में जो शुगर कोटेड वर्ड यूज़ करेंगे अगर देखो ये कुछ तो है जो बिकॉज़ इनको लग रहा है कि नियरेस्ट में भी आप इनको कुछ भाव नहीं देने वाले हो। ये आपकी तरफ में कहूँगी, तो यहाँ पे कहूँगी नियरेस्ट में इनकी सोच में लग रहा है कि टाइम का भाव तो होगा। यानी कि मुझे खुशियाँ देखो इनके लिए देखो कितने स्मार्ट हैं कि एक अपना क्वेश्चन मार्क सोचते हैं कि मुझे ना इधर खुशियाँ मिलने वाली हैं कुछ टाइम के लिए, ना इधर कुछ मिलने वाला है। तो करूँ क्या करूँ? तो थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस एंड बँधे वाले एनर्जीज़ में आपके पार्टनर ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड यहाँ तो बहुत ज़्यादा हाइपर एनर्जीज़ हैं। लड़ाई, झगड़े, कलेश, बात का बतंगड़ बनना, मल्टीपल्स लोग आके चढ़ जाना, वो सब कहूँगी हो सकता है कि कई लोगों की एनर्जीज़ में थर्ड पार्टी की तरफ में दिख रहा है आपके पर्सन की। चलो देखती हूँ क्या है अब आउटकम एनर्जीज क्या है पहले आपकी तरफ में देखते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स कभी-कभी ना इंसान अंदर से हो जाता है बिल्कुल खोखला और ऊपर से होता है काफी बोल्ड, तो वो है आपके पार्टनर के एनर्जीज में ऊपर से तो काफी बोल्ड हैं, सख्त हैं, अंदर ही अंदर खोखले हो चुके हैं। चलिए इधर देखते हैं क्या है आउटकम एनर्जीज क्या है थर्ड पार्टी की तरफ में, इनकी क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। ये कैसा प्यार है, ये कैसा रिश्ता है? इतनी लड़ाई, इतने झगड़े तभी कहूँगी यहाँ पे टाइम का अभाव भी कुछ होने वाला है, लेकिन स्टिल ओवरऑल में एक इमोशंस, फीलिंग्स दिखती है जो कि शायद आपकी तरफ में थोड़ा सख्त करके कुछ चीज़ें करें, तो यहाँ पे रूल्स बनाएँ, तो यहाँ कुछ तभी कहूँगी इनकी इंट्यूशन कह रही कि जो ये करेंगे जो चीज़ें, उससे कुछ आने वाले कुछ टाइम में फिर कुछ डिस्टर्बेंस या झगड़े, लड़ाई आप दोनों के बीच में हो सकता है। ट्रस्ट इश्यूज़ फैक्टर कहते हैं इसे, बट इधर अगर कहूँ तो इमोशंस, प्यार है। तो वो चीज़ें दिख रही हैं, चाहे वो कोई घर परिवार का हो या जो भी है, जैसा भी रिश्ता है तीसरे की तरफ में, लेकिन देयर इज़ समथिंग कि चल तो नहीं रहा है अच्छा, लेकिन ओवरऑल में सोच पॉजिटिव रख रहे हैं, इमोशंस जोड़ने की। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके आने वाले कुछ टाइम में आपके पार्टनर की सोच में क्या चेंजेस है, पहले आपकी तरफ में देखते हैं। ये आपको इग्नोर करेंगे कुछ टाइम के लिए, कुछ आप उनसे पूछोगे तो इन अदर वे में सजेशन दे सकते हैं। नॉर्मल कम्युनिकेशन देखो लड़ाई झगड़े कलेश तो करते हुए नहीं दिख रहे हैं। नॉर्मल कम्युनिकेशंस कहूँगी कुछ टाइम के लिए सोच में रहेंगी कि नॉर्मली कम्युनिकेट करूँ या मुँह में कुछ ऐसी बातें करूँ कि चीज़ें तो ये डिस्कनेक्टेड सा फील कर रहे हैं, बट अट्रैक्ट करना ज़रूर चाहेंगे, आपको नॉर्मली रखना चाहेंगे। काफ़ी लंबा वक़्त हो चुका, वही घिसा-पिटा स्टोरी कहते हैं ना, चलता है इंसान तो स्टक हो जाते हैं। आपके पर्सन थोड़े-से हेल्थ इश्यू से सफ़र करते हुए दिख रहे हैं, स्लीपिंग सिकनेस इनको कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहेंगी एंड हेड पेन्स वगैरह कह सकते हैं। इधर देखते हैं क्या है। आपको सोचते हुए मिस करते हैं, देखो अगर आप इनको इग्नोर करोगे तो आपको और ज़्यादा सोचते हुए, मिस करते हुए दिख रहे हैं। इधर देखते हैं क्या है। हुँ।
हो सकता है वो तीसरा इंसान इनको हो सकता है कुछ टाइम में जोड़े या कुछ ऐसी बातें करे, रीच आउट, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशंस हो रही है तो रीच आउट हो सकता है करे या कुछ सरप्राइजिंगली कुछ चीजें करे। सोशल मीडिया ओपन अप की एनर्जी ज्यादा दिख रही है, कम्युनिकेशन सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा होता हुआ दिख रहा है। कुछ विश अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कुछ चीजें इमोशंस जुड़ते हुए दिख रहे हैं। डिवाइन से कुछ प्रोटेक्टेड लाइफ कहूंगी इधर दिख रही है, या कहते हैं ना कि भगवान ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि उसी सिचुएशन में लोग फंसते भी हैं, निकलते भी हैं। तो इधर थोड़ा बहुत कुछ इमोशन जुड़ता हुआ भी दिख रहा है, जो बिल्कुल कलेश चल रहा है। थोड़े टाइम के लिए कुछ चीजें हो सकती है कि नॉर्मल एक हम्बल कम्युनिकेशंस कह सकती हूँ कि दिख रहा है। सोच में भी रहेगा, कभी ये ऑफ करेंगे खुद को, कभी ऑन करेंगे, तो वो चीजें दिख रही हैं। चलिए देखते हैं अब थर्ड पार्टी जो भी है ना उनकी एनर्जीज देखते हैं, चाहे वो कोई घर परिवार का हो, लव रिलेशनशिप का हो, या फिर कोई फ्रेंड में से हो। थर्ड पार्टी यूनिवर्स मुझे बताएं तीसरे की तरफ में क्या है, तीसरे की सोच बताएं, इस रिश्ते को लेके क्या है। थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी यूनिवर्स मुझे बताएं, थर्ड पार्टी। ये इंसान अगर कहूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग वाली एनर्जीज में दिख रहे हैं फिलहाल, स्ट्रेंथ की वाइब्स आई हैं कि जो हो जाए लेकिन मुझे इस भंवर से कैसे खुद को कंट्रोल करना है, क्या करना है। स्ट्रॉन्ग माइंडेड देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। इनका घर, इनका परिवार, इनके बच्चे जो भी हैं, अगर कॉमन भी हैं दोनों के तो भी कहूंगी बहुत अच्छा जुड़ाव। मनी माइंडेड बहुत ज्यादा दिख रहा है, खुद को संभाल कर रखे हुए दिख दिख रहे हैं। या फिर घर परिवार के भी अगर सदस्य हैं तो कहाँ पे किस चीज को, किस नस को पकड़ कर रखना है वो बखूबी इनको फिलहाल पता है। तो बिल्कुल थामे हुए हैं उस चीजों को। एंड कहाँ कितना, अगर आपके पर्सन इन पे कुछ फाइनेंशियल कुछ चीजें अगर चल रहा है इन दोनों में कम्युनिकेशन, तो ये थोड़ा सा होल्ड पॉस्ट फेजेस में है, इन्वेस्ट करने में या चीजों में, है ना। तो वो चीजें दिख रही है इनकी। तो कोई टू मच कोई एक्शंस नहीं, बट अट्रैक्शंस या कैसी बातें स्मार्टली कर सकते हैं वो इंसान को बखूबी पता है, थर्ड पार्टी को। एंड वर्कआउट कर रहे हैं। ये तीसरा इंसान किसी से सजेशंस ले भी रहा है इस रिश्ते को लेके समझने के लिए। तो देयर इज अ समवन कि कोई इनको गाइड कर रहा है एंड उनको सुन भी रहे हैं, उनको शायद बहुत मानते भी हैं। कोई गुरु मेंटर हो सकता है या किसी कोई भी इंसान जिनको ये कम्युनिकेट करते हैं। देखो इस रिश्ते को लेके ना जो उतार चढ़ाव चल रहा है, ये गॉसिप कर रहे हैं किसी से, अदर पर्सन, जितना आप इनसे नहीं कर रहे हैं इस मैटर को लेके, किसी और पर्सन की तरफ में दिख रहा है। तो सर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। बीते कुछ टाइम से थोड़ा-सा ऐसे ही चलता रहा, कभी ऑफ कभी ऑन, थोड़े-से डोमिनेटिंग भी रहे, अपना कोई ज़िद भी अपनाया कि मैं ये करूँ तो शायद कुछ चीज़ें सुधर जाए, लेकिन सुधरा नहीं, है ना? इन्होंने कुछ ज़िदपना भी किया है, कुछ चीज़ों को डोमिनेटिंग वाले नेचर को इनकी दिख रही है। बीते कुछ टाइम में इन्होंने कुछ चीज़ें शर्तें रखी या कोई डोमिनेटिंग वाला कुछ बिहेवियर भी किया, हुक एंड क्रुक वाली एनर्जीज़ में ये थे ज़रूर, बट फिलहाल थोड़ा-सा किसी से गाइडेंस लेके, किसी से ज़्यादा कम्युनिकेट करके थोड़ा-सा खुद को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। एंड थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी पे इनका ध्यान जा रहा है। ये हो सकता है कि कुछ टाइम में किसी एस्ट्रोलॉजर्स या किसी से कोई सजेशंस भी ले सकते हैं या किसी का हेल्प ले सकते हैं, किसी से कार्ड रीड करा सकते हैं। कुछ भी इनकी एनर्जीज़ भी उनकी दिख रही हैं। आने वाले कुछ टाइम में कोई ऐसा स्टेप अप हो सकता है। थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी पे भी इस इंसान का ध्यान जा रहा है। या बहुत कुछ करके भी जब इंसान हार मान लेते हैं ना, तो फिर इन सब चीज़ों पे ध्यान जाती है, इनका सहारा लेते हैं, तो वो कहूँगी दिख रही हैं। देखते हैं आउटकम एनर्जीज़ में क्या है। देखो मेजर कोई एक्शंस नहीं कहूँगी, बट हाँ, किस तरह से चीज़ें को बेटर कर जाए वो बखूबी समझते हुए, हैंडल करते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल में भी थोड़ी-सी ऐसी बातें, थोड़ी-सी केयरिंग, या चलो सुन लिया, है ना? एंड कहेंगे तो थोड़े धीरे से अगर कह के लाउड नहीं करेंगे वॉइस को। फिलहाल कहूँगी ये इंसान लाउड करते हुए या झुँझला कर कुछ बोलना वो करते हुए नहीं दिख रहे हैं। इधर भले ही चल रहा है लेकिन ये शांत होकर समझ रहे हैं मैच्योरिटी से। इधर और देखते हैं क्लेरिफाई करके क्या है चेंजेस। काफ़ी स्मार्टली हैंडल कर रहे हैं। लड़ाई कलेश हो रहा है, उतर तितर-बितर ज़िंदगी है, लेकिन किसी से सजेशंस ले रहे हैं, किसी से कुछ चीज़ें स्ट्रांगली हैंडल करने के लिए समझ रहे हैं। या कहाँ पे कुछ कौन से नस को और दबाऊँ जो ये इंसान कंट्रोल रहे, वो कहूँगी दिख रहा है। और ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में थोड़ा-सा फिर एग्री करेंगे, कुछ इस चीज़ों से डिसएग्री करेंगे। अपनी गलतियाँ हो सकता है थोड़ा-सा कुछ टाइम के लिए कन्फेस कर लेंगे, चलो मैंने भी गलतियाँ किया, तो कुछ आने वाले समय में होंगी देखिए, लेकिन कम्युनिकेशंस अच्छी होंगी। इन लोगों का कुछ कमिटमेंट भी हो सकता है कि आपस में हो। एंड थोड़ा-सा रिज़ॉल्व वाला फ़ेजेज़ तीसरे की तरफ में दिख रहा है।
तभी ये आपको थोड़ा टाइम के लिए कुछ इग्नोर, या देखो ऐसा नहीं नॉर्मल कम्युनिकेट करेंगे। लड़ाइयाँ तो देखो किसी भी तरफ में नहीं दिख रहे हैं, ना तीसरे के तरफ में आने वाले कुछ टाइम, भले अभी चल रहा है लेकिन आने वाले कुछ टाइम में कंट्रोल दिख रहे हैं, एंड इधर भी बिकॉज़ ये इंसान नहीं झगड़ा करना चाह रहा है फिलहाल। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। हुँ। देखो, ये जो समय है कुछ एक्शंस लीजिए भी, सही से समझिए भी, या कुछ मन कर रहा है कि किसी से कोई सजेशन, तो उस तरह की कोई एक्शन ले, किसी से खुलकर बातें करें या अपने पर्सन से भी कर सकते हैं। बहुत चीज़ों में सिर्फ वेट ना करें, कुछ इनिशिएट अगर ले सकते हो कुछ चीज़ों को बैलेंस करने के लिए वो कर सकते हैं, या विद इन 4 मंथ्स में भी कुछ लोगों का कुछ चीज़ें रिवील सीक्रेट्स हो सकता है, कुछ समझ सकते हो या कुछ क्लैरिटी हो सकती है। तो होप फॉर द बेस्ट, एंड होप कि देखो आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल होती है, तो जितनी पॉजिटिविटीज़ रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें, बट अगेन अपनी अगर रीडिंग करानी हो, अपनी सिचुएशंस को अगर समझने के लिए कुछ क्लियरिटी चाहते हैं, जिसको आप क्लियर करना चाहते हो, तो टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड पसंद आई हो रीडिंग तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।